अरे नेता अबे बाहर तो है। जब सब मर गए तो बोल कैसे रहा है वे? बेशर्माई से बोलता है। तो बेशर्माई से बहरे चला हुआ जैसे हमारे भैया का आवाज आवत है यार। हम कहे भैया तू ऐसे जी बोला लहरे गांव से ढेर कुत्ता तोहरे पीछे लग जाएगी। ऐसा बोला जाता है भैया तू। भैया कौनो बियाद कौनो भी बात नहीं कोनो बात। सबसे पहले ये बता घर में ए भैया ये बतावा हाँ तू कैनी में रहा? कहने में रहे वैसे में रहे सारा जब से आप शनाप की बातें कर रही है। बता घर में भैया भाभी हैं कि नहीं? भैया भैया अपने बारांडा में बैठा है। 14 नौ नहीं बैठ पाया अब उसे बरामदा कहते हैं। हाँ अब भौजू बातें बगलिए भैया के। तो मुझे भैया और भाभी के पास लेवा के चल मन्ना मुझे कुछ उनसे काम है। नहीं हाँ। अब भैया बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई चंदन का प्रणाम। खुश रहो पढ़ाई क्या समाचार है मेरे? ठीक है भैया। भाभी माँ के चरणों में छोटे देवर चंदन का प्रणाम स्वीकार। आशीर्वाद आसमान भाव यही कहा जाता धरती भाव। लेकिन भैया क्या बात है मुन्ना? ये चंदन आपसे कुछ कहना चाहते हैं भैया। होने वाली है परसों परीक्षा मेरी होने वाली है परसों परीक्षा मेरी 1000 रुपया देना पड़ेगा। होने वाली है परसों परीक्षा मेरी 1000 रुपया देना पड़े। हो होने वाली है परसों परीक्षा मेरी 1000 रुपया देना पड़े। इसका पैसा नहीं भैया मिला इसका पैसा नहीं भैया मिला तो परीक्षा में भी फेल होना पड़ेगा। भैया परसों से हमारी परीक्षा है इसीलिए मैं कानपुर शहर से अपने घर आया हूँ भैया। अगर मुझे 1000 रुपए नहीं दोगे भैया तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद चली जाएगी भैया। जाना कहाँ इनके बात ना समझा कहाँ। कल परसों भैया का परीक्षा बात है इनका 1000 रुपया दे। परीक्षा डाले परीक्षा कह रहा हूँ पगले परीक्षा परीक्षा पगले उनका परीक्षा होने इसलिए पैसे मांग रहे हैं। बोला हाँ। लेकिन ना क्या बात है भैया? पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन पढ़ाई तुम्हारे ढंग से होना चाहिए भैया। ये चंदन दिल में फिकर ना मुन्ना करो ये पढ़ाई का पैसा मैं दूंगा।
पैसा दे दूंगे, लेकिन एक अफसोस की बात है, क्या बात है भैया? आज तक मैं तुमसे नहीं बताया। कौन सी बात है भैया? मैं जिस चौराहे जहाँ पर जाता लोग मुझे गालियाँ देते, बहुत ताना मारते हैं, कहते देखो ये शराबी सूरत का भाई बड़ा है, ये देखो कैसे घूमे। ये मेरे समझ नहीं यार मुन्ना। भैया आज तक किस घर में ना तो कोई शराब को हाथ लगा, ना तो ताश की गड्डी को, ना तो कभी कोई तवाब के कोठे पर गया भैया। ओ हो सकता है भैया ये गांव वाले हम तीनों भाई को अलग करने के लिए ऐसी अफवाह उड़ा रहे हो भैया। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं शराबी निकल गया तो क्या होगा भैया। जब तक अपने आंखों से ना देख लिया जाए किसी के बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए भैया। चलो हम सब तीनों अफरानी बैठकर सूरज भैया का इंतजार करते हैं। ठीक, बैठो बैठो बैठो। क्या बताऊं, मैं घर पर आ गया, न तो नेता दिखाई दे रहा है न तो अर्जुन, किसी को कोई पता नहीं है। अबे नेता, अबे यार इधर आओ यार नेता। अबे मैं कोई भिखारी नहीं हूँ बे। अबे आवाज तो पहचाना कर बे, आवाज। अबे नेता क्यों बे? और फिर बात करा, गाली दे रहा था और क्या यार? ये बता, बड़े भैया और भाभी बड़े भैया भाभी कहाँ है बे? तोरे चाल पे हमका नीक नहीं लागत है यार, तनिक और हर होगा तो बताई यार। बोल का बर्रो बोकरी हमका समझाता हाँ यार, बोल। भाभी माँ कहाँ है बे? भाभी माँ कहाँ है बे? देखा आज कितनी तू लहाई ले हैं यार, सवेरे से पसियाना में गया है। मैं बहुत पी चुका हूँ बे। अच्छा देखा भैया, भाभी माँ तो अपने कमरा में है, और साथ में बड़े भैया भी आज फैक्ट्री से चल के आए हुए हैं बड़े भाई, और साथ में जो कि तुम्हारा छोटा से मासूम भाई है जिसका हम प्यार से आप लोग घुराते हैं बड़े भैया, चंदर भैया, वो भी आज सुबह सुबह परिवार में सब कोई इकट्ठे हुए हैं। हाँ हाँ भैया, चल मैं भी भाभी से मिलता हूँ। चलो भैया। भाभी माँ के सालों में छोटे भाई छोटा देवा सूरज का चंद मैं सुन रही थी कि तू शराब पीने लगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन आज तुझे देखकर मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं भाभी माँ कहूँ तो क्या कहूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए भाभी माँ। बोलो क्या बात है। अरे बात को भाभी माँ तुम सुनो कौन से
पास एक पैसा नहीं है। अगर पैसा तुझे मांगना है तो तेरे भैया हैं, जाके अपने भाई से मांग। वाह भाभी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आप इधर आइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं अपने बड़े भैया से मांगूंगा। जा। सूरज तू हाँ मेरे भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई। ये हाथ में क्या है सूरज? मैं बता रहा हूँ। अरे हाथ जो विनती करूं, आज भैया देख रहा हूँ कि तू शराब पी रहा है, पैसे मांगने आया हराम। मेरे भाई मेरे पास एक पैसे नहीं है, इसलिए आज मैं सोचा ही चल करके बड़े भैया से कुछ पैसे लूंगा और उसके बाद हम शराब के ठेके पर जा करके जम करके शराब पियेंगे। ये भौजी के दिन है जो भौजी की वजह से तो हर दिन बात है जो भौजी कहते रहे का अगर 100 रुपये काम तब भौजी चोराएगी तो से 1500 रुपया देते रहे। अगर आज सूरज भैया अगर आपसे पैसा मांग रहे भैया, ला भैया आज इनका कुछ काटे से पैसा दे दा। अरे जो मैं कहता हूँ उसे सुनो लगा कर। वाह बड़े भैया वाह। मैं दोस्तों सोचने और समझने की बात है, क्या इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है? अब तुम्हारा कोई आदेश ले इस लाइन पहुंच तो आ गए तू, अब तो रहने नहीं आराम जाते। लेकिन बड़े भैया मेरी बात को सुन लीजिए। क्या कहना चाहता है बता। आपके पास खबरदार, अरे भैया चुपारो किले की खबरदार भैया चुपारो किलो, वरना करनी का अपने तू फल पाएगा। और हंटर से छलनी, अरे मैं सर कर दूं तेरा जमीन पर।
दिया है तू इसी भाई। दिन के लिए तो इसको पाला पोसा, इसको सयाना क्या मारने के लिए तैयार हो माँ गया। बाप नहीं रहे दुनिया में, हम दोनों प्राणी तुझे पाल पोस कर, मैं तुझे देवर नहीं अपने बेटे के तरीके तुझे पाली हूँ। अरे तू जब पैसा मांगता था तुझे पैसे हमेशा देती चली आई, इसी दिन के लिए कि तू आज अपने भैया के ऊपर हाथ उठाएगा। अरे कुछ तो सोचा होता कि ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। अरे कोई औरत अपने देवर पर भरोसा नहीं रखेगी। भाभी माँ, अरे आज तूने हमारी आंखें खोल दी भाभी माँ। माँ बाप के मर जाने के बाद तुम लोगों ने हमारी परवरिश की, चार पाला पोसा सयाना किया, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया भाभी माँ। मैं शराब के नशे में आकर मेरी गलती को माफ कर दो भाभी माँ। सारा तेरा सूरज आज ये घर छोड़कर जा रहा है, या तेरा सूरज घर छोड़कर के चला जाएगा। तेरा सूरज सब घर आएगा, अपनी आदत को सुधार कर तभी मैं घर आऊंगा भाभी माँ। अरे तो मैं तेरा घर कभी नहीं आऊंगा। ये क्या कह रहा मुंडा? भाभी माँ, जाने दो, ऐसे इंसान को इस घर में जरूरत नहीं है। और ऐसे सोचना चाहिए कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद जिस भैया भाभी ने अपनी औलाद की तरह हम दोनों भाई को पाला, आज उसी भाई पर वो हाथ उठाने चला था। नहीं भाभी माँ, सूरज भैया की तरफ से मैं हाथ जोड़ के आप दोनों के सामने हाथ जोड़ के आपके पाँव पड़ता हूँ। सूरज भैया की गलती, तुझे दर्द, मुझे दर्द नहीं, मुझे भी दर्द, लेकिन क्या करूं, मजबूर हो गया कि हराम ज्यादा किस लाइन पहुंच गया है। ये बर्बादे का अच्छा नहीं मुन्ना। मैं जानता हूँ भैया, क्योंकि जैसे तुम्हारा ये भाई है, क्या वो तुम्हारा बहन है भैया। मैं जानता हूँ भाई, तुम्हारे दिल का बात मैं समझता हूँ भैया। जैसे वो भी भाई है, आज गया है घर छोड़ के भैया, तो हो सकता है कि सूरज भैया वो बदल सकता है भैया। उस पर सकता है भैया। देखो ऐसा उसको देखेंगे क्या करता है। अच्छा ठीक है, लेकिन आज मुझे फैक्ट्री जाने के समय हो गया है। ए मुन्ना को ले जाकर 1000 रुपये दे देना, क्योंकि इसकी फीस जमा करना। मैं चलता हूँ, चलो। अच्छा मुन्ना, चलता हूँ। अगर भाभी दे तो मेरी आरती भाभी सबको दे। भाभी माँ, ये चंदर देवर तुमसे कुछ कहना चाहता है। साची कहे तोरे यावन से हमारो, साची कहे तोरे यावन से हमारो, अंगना में आई साची काहे तोरे आवन
हम यही कहता ही बे। अरे साची काहे तोरे आवन से हमारे अंगना में आई बाहर भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों मारे के हमारे भौजी, लाखों तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की कजली चैता आंगनवा में पूजा, कजली चैता। अब हमने जाना कि फगुआ दिवाली, हमने जाना कि फगुआ दिवाली होते हैं कितने त्योहार। अगर घर में कुछ बनाई हो तो मुझे खाना दे दो, और मैं खाना खाने के साथ मुझे फीस का पैसा दे दो। मुन्ना खाना तो बनाई हूँ, चलो खाना खिलाती हूँ, उसके बाद पहले तुम पैसा ले लो। ये लो। सही बात है भाऊजी, ऐसे आदत तो हर बेकार बहुते खराब होता है। ऐसे सूरज भैया का पैसा 100 रुपया मांगे तो उनका 1500 दिया, और ऐसे भैया मांगत रहते इनका इतना देती हैं, इनका 10 रुपया ना देती है कि ले कम भी फलांग खाए कि नहीं पूर जा तो नहीं जाता सारे का हमारे घर दुआरे की नेता चलो नेता खाना खिलाती हूँ, चलो तुम्हें और मुन्ना है। चलो भाभी। ये मुन्ना बोला भाभी। और भला क्या